Good morning, students. Welcome to your GK class. Today we are going to start our chapter 6 Places and People. There are some places and institutions in the world that people immediately associate with particular people. This is because they either resided there or created history there. There is a definite connect. When you hear the name of the place, you immediately think of that person. So, students, we know that there are some places um, about which when we talk it click a person's name in our mind. जैसे ही हम उस प्लेस के बारे में सोचते हैं तो एक पर्सन का नाम दिमाग में आ जाता है, क्योंकि दैट पर्सन इज समहाउ रिलेटेड टू दैट प्लेस, बहुत ज़्यादा उस पर्सन से रिलेटेड होता है. सो नाउ वी आर गोइंग टू रीड अबाउट दोज प्लेसेस एंड द पर्सन रिलेटेड टू दैट प्लेस. Unscramble the letters to get the name of the landmark and the person associated with it. So हमें unscramble करना है, मतलब अल्फ़ाबेट इधर उधर किए हैं, आपको जगह का नाम और जो पर्सन उससे रिलेटेड है उसका नाम फिलअप में फिल करना है. सो द फर्स्ट वन, इट वॉज वन ऑफ द ग्रेट मैन्स फेवरेट रेजिडेंट. ये एक महान पर्सन थे, व्यक्ति थे, उनका फेवरेट रेजिडेंट था, मतलब वहाँ रहने की जगह थी, उनका फेवरेट जगह थी रहने के लिए. इट इज़ इन गुजरात ऑन द बैंक ऑफ रिवर बाय द सेम नेम. और वो गुजरात में है और जो जगह का नाम है सेम उसी नाम की नदी वहाँ से बहती है. इट वॉज़ वन ऑफ द सेंटर पॉइंट ऑफ इंडियाज़ फ्रीडम स्ट्रगल. ये इंडिया की आज़ादी के लिए जो लड़ाई हुई वो एक तरीके का सेंट्रल प्लेस था. ही बिगेन द डांडी मार्च फ्रॉम हियर. इन्होंने जो फेमस पर्सन है यहाँ से, उन्होंने दांडी मार्च किया था और वो यहीं से शुरू किया था. इट इज़ नाउ अ नेशनल मोन्यूमेंट एंड म्यूज़ियम. अब ये एक बहुत इंडिया की राष्ट्रीय धरोहर है और एक म्यूज़ियम भी है. सो द प्लेस नेम इज़ साबरमती. द प्लेस नेम इज़ साबरमती आश्रम एंड द पर्सन नेम इज़ महात्मा गांधी. Write down the answer, Sabarmati Ashram, and the person is Mahatma Gandhi. Now the next one. He was prisoner number 46,664 in this cell for 18 of the 27 years that he was held captive. He was arrested by all white government of South Africa for leading anti-apartheid campaign against them. It is now a UNESCO World Heritage. So ये वो जेल है, मतलब ये वो जेल है जहाँ पे ये जो फेमस पर्सन है उन्हें काफ़ी साल तक कैद में रखा गया था. और उन्हें कैद में इसलिए रखा था क्योंकि जो साउथ अफ्रीका के वाइट गवर्नमेंट है, जो गोरे लोग हैं, उन्होंने जो ब्लैक पर्सन है उनके अगेंस्ट में, मतलब उनके साथ काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन होता था और इसके अगेंस्ट इन्होंने एक प्रोटेस्ट किया था जिसकी वजह से इन्हें जेल में डाला गया. अब जो ये जो जेल है ये वर्ल्ड हेरिटेज है, मतलब वर्ल्ड की दुनिया की एक राष्ट्रीय धरोहर है, मतलब काफ़ी प्रोटेक्टेड है. सो द नेम ऑफ द प्लेस इज़ रॉबेन आइलैंड. द नेम ऑफ द प्लेस इज़ रॉबेन आइलैंड एंड द पर्सन हुज नेम comes here is the same person in the picture, Nelson Mandela. The name of the person is Nelson Mandela. Now the third one. Located just off the southernmost point of the Indian peninsula, the Kanyakumari. ये जो प्लेस है ये इंडिया के साउथर्नमोस्ट, इंडिया के साउथ में सब साउथ में जो लास्ट पॉइंट है कन्याकुमारी, वहाँ पे प्रेजेंट है. रिमेंबर द स्पॉट वेयर स्पिरिचुअल लीडर अटेन अलाइनमेंट. ये ऐसी जगह मानी जाती है जहाँ पे जो लीडर है, स्पिरिचुअल लीडर है, वो अपने अलाइनमेंट, अंदर की रोशनी, अंदर जो आत्मा होती है उधर जगाने के लिए जाते हैं. ही वॉज सेड टू हैव सम स्वम टू द रॉक एंड मेडिटेट देयर आफ्टर विच ही बिकम अ ग्रेट रिफॉर्मर एंड फिलोसफर. सो माना जाता है जिस पर्सन की हम बात कर रहे हैं वो यहाँ पे आके मेडिटेट करते थे और यहाँ मेडिटेट करने के बाद वो एक बहुत बड़े फिलोसफर और रिफॉर्मर बन गए. रिफॉर्मर मतलब किसी चीज़ को दोबारा बनाना. टुडे इज़ द टूरिस्ट स्पॉट एंड मेमोरियल इज़ बिल्ड देयर. अब वो एक टूरिस्ट स्पॉट है,
टूरिस्ट लोग यहाँ आते हैं और यहाँ पे उनका एक मेमोरियल बनाया गया है, यहाँ उनकी याद के लिए एक जगह बनाई गई है। सो द प्लेस इज़ विवेकानंद रॉक। नेम ऑफ द प्लेस इज़ विवेकानंद रॉक एंड द पर्सन नेम इज़ स्वामी विवेकानंद। Vivekanand and the person is Swami Vivekanand. Now the fourth one, Vishwa Bharati University in, so the Vishwa Bharati University is in, write down the answer, Shanti Niketan. Write down the, in first fill up you have to write Shanti Niketan, and the person who belongs to Vishwa Bharati University and Shanti Niketan is Ravindranath Tagore, but because of this scramble word you can write ओनली टैगोर, आपको यहाँ लिखना है टैगोर। द ग्रेट एजुकेशनिस्ट एंड द राइटर फाउंड द इंस्टीट्यूशन इन 1921 इन अ डिस्ट्रिक्ट इन वेस्ट बंगाल। जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं, जो बहुत बड़े राइटर और एजुकेशनिस्ट थे, उन्होंने 1921 में वेस्ट बंगाल में ये यूनिवर्सिटी बनाई थी। ही स्पेंट ए लार्ज अमाउंट ऑफ टाइम टीचिंग एज वेल एज रनिंग द इंस्टीट्यूशन। उन्होंने अपना बहुत सारा टाइम टीचिंग और इंस्टीट्यूशन चलाने में खर्च किया है। He wrote many of his memorable work here. उन्होंने अपने काफ़ी यादगार वर्क यहीं पे ही किए हैं। It is now a university, a center for learning and tourist attraction. ये अभी भी एक यूनिवर्सिटी और एक टूरिस्ट अट्रैक्शन भी है। Now come to fifth one. In Amsterdam, the Netherlands, it is now a museum. एम्स्टरडेम नेदरलैंड में ये अब एक म्यूज़ियम है। इट इज़ वेयर द टीनेज गर्ल वेंट इनटू हाइडिंग टू प्रोटेक्ट हरसेल्फ फ्रॉम प्रोसिक्यूशन ऑफ द ज्यूज बाय नाजीज। ये वही जगह है जहाँ पे जो टीनेज गर्ल्स है वो छुपती थी ताकि नाजीज उन्हें मार ना दे। In an effort to fight the depression and frustration that had overcome her, she wrote her famous diary while hiding in the secret annexes. So अपने डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन से बचने के लिए, सपोज़ करो आप काफ़ी दिन तक अकेले ही हो, बिल्कुल अकेले और डरे हुए हो, तो आप फ्रस्ट्रेट हो सकते हो। तो उससे बचने के लिए उन्होंने वहाँ पे अपनी एक डायरी लिखी छुप के, द सीक्रेट एनेक्सेस। सो उसके बाद ये जगह है वो एक म्यूज़ियम बन गई, ये काफ़ी फेमस हो गया। द नेम ऑफ द प्लेस इज़ द एना फ्रैंक हाउस, ANNE, Anne Frank House, and the person who is related to this place must be Anne Frank. तो ये दोनों एनी फ्रैंक हाउस है, तो जो पर्सन होगा तो उसका नाम भी क्या होगा, एनी फ्रैंक। Now the B part. Even fictional characters have made address or places famous. Some of places are fictional and some real. Complete this table. जो फिक्शनल कैरेक्टर है, मतलब ऐसे कैरेक्टर जो रियल में प्रेजेंट नहीं है, जो कहानियों में होते हैं, तो उन्होंने भी काफ़ी जगह को फेमस कर दिया है। सो हम उनके बारे में भी पढ़ेंगे। लाइक हियर कैरेक्टर का नेम लिखा हुआ है और यहाँ एड्रेस लिखा है। एड्रेस इज़ 221B बेकर स्ट्रीट लंदन, प्लेटफॉर्म 221B बेकर स्ट्रीट लंदन। सो आंसर इज़ शेरलॉक होम्स। सो द कैरेक्टर जो शेरलॉक होम्स है वो एक बहुत बड़े डिटेक्टिव हैं, मतलब इन द स्टोरीज़, जिनके ऊपर काफ़ी नॉवेल्स, बुक्स और मूवीज़ भी बनी हुई हैं, और उनका एड्रेस था 221B बेकर स्ट्रीट लंदन। राइट डाउन द आंसर, शेरलॉक होम्स। नाउ द सेकेंड वन इज़ प्लेटफॉर्म 93/4 4 प्रीवर ड्राइव, सुरे, इंग्लैंड। सो ये जो एड्रेस है, ये एड्रेस हमें किस पर्सन की याद दिलाता है, एक फिक्शनल कैरेक्टर। यस, राइट डाउन द आंसर, हैरी पॉटर। राइट डाउन द आंसर, हैरी पॉटर। नाउ द थर्ड वन इज वेन मैनर, गॉथम सिटी। सो गॉथम सिटी से ही हमें याद आ जाता है हु इज द person here, we can say Bruce Wayne or Batman. Write down the answer, Batman, and the real name of the Batman was Bruce Wayne. Okay, now the fourth one is Bedrock. Bedrock एक बहुत ही फेमस कार्टून
से लिया हुआ है, प्लेस का नाम है। एंड द कैरेक्टर इज द फ्लिंटस्टोन्स, द फ्लिंटस्टोन्स। नाउ कम टू द सी पार्ट, आइडेंटिफाई द फेमस पीपल एसोसिएटेड विद दिस लैंडमार्क। आपको इस ये जो लैंडमार्क दे रखे हैं, आपको पिक्चर्स भी दिख रही होंगी और उनके बारे में कुछ बताएंगे, और आपको जो पर्सन इससे रिलेटेड है उनका नाम बताना है। द फर्स्ट वन, ग्रेसलैंड, द रेजिडेंट ऑफ द वन ऑफ द बिगेस्ट नेम इन द एंटरटेनमेंट ऑफ ऑल टाइम, दे कॉल्ड हिम द किंग ऑफ रॉक एंड रोल। तो जो ग्रेसलैंड है वो एक बहुत बड़े फेमस एंटरटेनर का नाम है और उन्हें किंग ऑफ रॉक एंड रोल भी बुलाते हैं। सो द नेम ऑफ द पर्सन इज एल्विस प्रेस्ली, एल्विस प्रेस्ली। राइट डाउन IELEVIS, प्रेस्ली, PRESLEY, एल्विस प्रेस्ली। नेवरलैंड रंच, a very popular singer and entertainer resident an amusement park. So नेवरलैंड रंच, you can see the picture. ये एक बहुत ही फेमस सिंगर और एंटरटेनर का घर है और अब एक ये अम्यूज़मेंट पार्क है। द नेम ऑफ द पर्सन इज़ माइकल जैक्सन, इट इज़ द हाउस ऑफ माइकल जैक्सन। नाउ द थर्ड वन, द एलिफेंट हाउस इन एडिनबर्ग UK, दिस इज़ वेयर शी स्टार्टेड एंड रोट मोस्ट ऑफ द हैरी पॉटर एंड द सोसरस स्टोन। सो ये जो एलिफेंट हाउस है UK में, यहाँ पे ही बैठ के इन्होंने जो हैरी पॉटर है वो शुरू की थी। सो द हु इज़ द राइटर ऑफ हैरी पॉटर? JK रोलिंग, JK रोलिंग। So I hope you have understand this chapter. Go through this chapter again and we will start our next chapter in the next video. Thank you and have a nice day.